अब हम लोग सीखने जा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक लेक्चर है और लेक्चर की कहानी हमें पता है कि वन साइड डेबिट होता है और वन साइड क्रेडिट होता है ना। एक साइड आपका डेबिट होगा, एक साइड क्रेडिट होगा। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, लेक्चर है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट क्या है, ये एक लेक्चर है। एक साइड डेबिट होगा, एक साइड क्रेडिट होगा। रियलाइजेशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। इसी तरह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, जो भी आप अकाउंट बनाते हो सेपरेट, वो एक लेक्चर होता है और वन साइड डेबिट होता है, वन साइड क्रेडिट होता है। तो वन साइड डेबिट और वन साइड क्रेडिट की कहानी अगर है किसी भी लेक्चर में वन साइड डेबिट एंड वन साइड क्रेडिट की कहानी अगर है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि डेबिट मतलब कि कुछ ऐसी फीलिंग्स, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जहाँ पे एक्सपेंस या लॉस टाइप का फीलिंग आपको आ रही, एक्सपेंसेस या फिर लॉस, है ना। जहाँ पे खर्चे या पैसा जा रहा है, या पैसा जा रहा है, या पैसा जा रहा है। ठीक है, तो ये होती कहानी डेबिट की। किसी भी लेक्चर में हो, कोई भी लेक्चर हो, चाहे वो रियलाइजेशन हो, चाहे वो रिवैल्यूएशन हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, तो ये आपको पता होना चाहिए कि डेबिट में, डेबिट का मतलब क्या फीलिंग है डेबिट की, है ना। डेबिट साइड की फीलिंग क्या है, डेबिट साइड की ये फीलिंग्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, लॉस हैं, पैसा जा रहा है। जहाँ पे कुछ कुछ ऐसी बातें हो रही हैं डेबिट में एंट्री कर देंगे। सर क्रेडिट में इसी का अपोजिट, जहाँ पर इनकम है ना, इनकम हो रही है ना, प्रॉफिट हो रहा है, या फिर पैसा आ रहा है, या फिर पैसा आ रहा है। तो जहाँ पर ऐसी फीलिंग हो, पैसा आने वाली फीलिंग्स हैं, या फिर इनकम है, प्रॉफिट है ना, अच्छी फीलिंग है, अच्छी फीलिंग है, अच्छी फीलिंग्स हैं, वो क्रेडिट साइड। तो डेबिट हमारा लेफ्ट हैंड में होता है, क्रेडिट हमारा राइट हैंड में होता है किसी भी लेक्चर में। तो यार ये देखो, अकाउंट समझना है ना, तो हर अकाउंट का मैकेनिज्म मालूम होना चाहिए। अगर आपको मैकेनिज्म मालूम हो उसका कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पेनल एप्रोप्राइट अकाउंट, डिसोल्यूशन, उसका एक मैकेनिज्म मालूम होना चाहिए, तो समझना आसान हो जाता है। अब अलग अलग फील्ड, अलग अलग तुम टॉपिक में गए, ठीक है, रिटायरमेंट में गए, डिसोल्यूशन में गए, डेथ में गए, एडमिशन में गए, फंडामेंटल में गए, या फिर आगे शेयर्स और डिबेंचर है दूसरे बुक्स में, तो आपको समझना आसान हो जाता है कि उसका मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है। तो कोई भी लेक्चर का मैकेनिज्म है तो कैसे काम कर रहा है, ये वन साइड डेबिट है, वन साइड क्रेडिट। कोई भी लेक्चर में डेबिट मतलब जो भी एक्सपेंसेस, पैसा जा रहा है, खर्चा है, दुखी हो रहा है, तो डेबिट साइड में। क्रेडिट में इनकम, पैसा आ रहा है, प्रॉफिट, तो क्रेडिट साइड में। ठीक है, ये कहानी तो अपनी जगह हो गई है, ठीक है सर। फिर सर पार्टनर्स कैपिटल का एक स्पेसिफाइड क्या हुआ, ये तो हमने जनरल लेक्चर का बताया। कोई भी लेक्चर में, मैंने कहा कोई भी लेक्चर में, क्रेडिट साइड में ये सारी बातें होती हैं, डेबिट साइड में ये सारी बातें होती हैं। ये तो कोई भी लेक्चर की कहानी है। अब सवाल ये है कि सर कैपिटल अकाउंट, भाई ये क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये क्या है, पार्टनर ए है सर, ये क्या है, पार्टनर बी है सर, ये क्या है, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। तो ये जो कैपिटल अकाउंट है ये पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब सवाल यही है कि ना भाई, अगर हम बोल रहे पैसा जा रहा है तो कहीं पर पैसा, किसी के पास पैसा आ रहा होगा। मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर हमने कहा पैसा जा रहा है, मेरे पास से पैसा जा रहा है तो किसी के पास आ रहा होगा, तो हमारे लिए क्या फीलिंग है, हमारे साइड। तो सवाल यही है कि जो लेक्चर बन रहा है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है। सवाल ये है कि जो लेक्चर बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। यानी ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब कि पार्टनर का अगर लॉस, ए और बी का लॉस, या ए और बी का एक्सपेंसेस, या ए और बी से पैसे जा रहे हैं, तो वो डेबिट साइड में लिखेंगे, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। लेक्चर का मतलब समझो, जैसे कि रियलाइजेशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पेनल एप्रोप्राइट अकाउंट, ये सारे अकाउंट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ये सारे अकाउंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। कंपनी का फ़ायदा होगा तो वो क्रेडिट में लिखेगी, कंपनी का लॉस होगा तो डेबिट में लिखेगी। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या कोई लोन अकाउंट है किसी पर्सनल, वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर के नज़रिए से,
पार्टनर का फ़ायदा हो रहा है तो पार्टनर अपने क्रेडिट में लिख देंगे, पार्टनर का लॉस हो रहा है तो पार्टनर। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से तुम सोच रहे हो, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो। तो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी अकाउंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट तो हर जगह वही है। डेबिट में एंट्री कौन सी होंगी, खर्चे वाली, नुकसान वाली। क्रेडिट में एंट्री कौन सी होंगी, प्रॉफिट वाली, पैसा आने वाली। अब जो लेक्चर बना रहे हो वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये फीलिंग पार्टनर के लिए जुड़ेंगी, ये फीलिंग्स पार्टनर के लिए जुड़ेंगी। पार्टनर का पैसा आ रहा है तो पार्टनर अपने क्रेडिट में लिखेगा, पार्टनर के पैसा जा रहा है तो पार्टनर डेबिट में लिखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब पूरे पार्टनर्स उसमें जो कैपिटल या पार्टनर्स का जो भी तुम्हारी बुक है, जितने भी चैप्टर्स हैं, अब कोई भी टाइप की एंट्रीज हो तो तुम्हें वही फीलिंग लानी है कि यार पार्टनर के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर पार्टनर फ़ायदा हो रहा है तो क्रेडिट में लिख देंगे, अगर पार्टनर का लॉस हो रहा है तो डेबिट में लिख देंगे। अब वो कोई भी अकाउंट हो, चाहे वो रिजोल्यूशन हो, चाहे वो डेथ हो, चाहे वो एडमिशन हो और चाहे वो रिटायरमेंट हो। तो ओवरऑल निचोड़ जो है, एक जो निचोड़ होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, वो आपका ये है। ठीक है ना, जो मैंने फीलिंग दे दी है। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। अगर तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट या रियलाइजेशन में देखोगे तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, पेनल अप्रोप्राइट देखोगे तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। ये सारी फीलिंग, दोनों फीलिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं डिसोल्यूशन वाला बताऊँ, कुछ एंट्रीज रफली बता रहा हूँ, तो वैसे भी आप पार्टनर से कोई भी अकाउंट देखोगे बैलेंस शीट आपको मिलेगी। क्या मिलेगी, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखो बाय डिफ़ॉल्ट लायबिलिटी में पार्टनर्स का कैपिटल होता है। बाय डिफ़ॉल्ट लायबिलिटी में पार्टनर्स का कैपिटल होता है। ठीक है ना, है ना। कोई भी आप देख लो, चाहे वो एडमिशन में उठा लो, जो बैलेंस शीट बनी होती है, कोई बैलेंस शीट बनी होती है, जो क्वेश्चन आपको दिया होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये आपको बैलेंस शीट दी गई है, समझे, बैलेंस शीट दी है ना। अब वो तुम्हें बैलेंस शीट हर जगह मिल जाएगी, कोई भी टाइप का अकाउंट है पार्टनर का, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, किसी में, तो ये बैलेंस शीट मिल जाएगी। तो बैलेंस शीट में देखो लायबिलिटी में कैपिटल अकाउंट का XYZ तीनों का पैसा दिया होता है। लायबिलिटी में सर क्यों? अरे भाई, ये बैलेंस शीट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये नज़रिया तो तुम भूल ही जा रहे हो, तुम इस तरीके से सोच ही नहीं पा रहे हो अकाउंट को। तुम तो बस एंट्री की जो तुमने रिवाइज की है, जो रट्टा मारी तुम, वो वही का वही छापे पड़े हो। फीलिंग तो तुम्हें आ ही नहीं रही है, तुम्हें फील तो आ ही नहीं पा रहा है, फील तो पैदा करो। तो बैलेंस शीट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंपनी को इन पार्टनर को पैसा देना है, तो इसीलिए तो लायबिलिटी में लिखते हैं। कंपनी अपने आप में अलग एक इंडिविजुअल बॉडी है, अपनी एक अलग एंटिटी है। जैसे जियो, तो जियो अपनी कंपनी है, मुकेश अंबानी एक अलग है जियो के लिए, कि हाँ भाई ये जियो कंपनी से सैलरी मुकेश अंबानी को देनी पड़ेगी, सैलरी मिलती है, कंपनी सैलरी देगी, जबकि कंपनी उसी की है ना। तो कंपनी अपने आप में एक इंडिविजुअल है। हम जैसे मैंने कंपनी खोली तो वो कंपनी अपने आप में इंडिविजुअल बॉडी बन जाएगी, हम अलग बॉडी बन जाएंगे। तो ये जो कैपिटल अकाउंट जो लायबिलिटी में लिखा होता है किसी भी बैलेंस शीट में, तो इसका मतलब होता है कि कंपनी को ये पैसा इन पार्टनर को देना है। तो ये पैसा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ लिखेंगे, बोलो ज़रा। पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेनिफिट हो गया ना। अरे भाई, ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लायबिलिटी है कैपिटल अकाउंट। कंपनी इतना एक्स को देगी, इतना वाई को देगी, इतना जेड को देगी, है ना। तो यानी XYZ के लिए पैसा आएगा, XYZ के लिए पैसा आएगा, तो वो पार्टनर्स कैपिटल अपने उसमें क्रेडिट में लिखेंगे। उनके लिए बेनिफिट चीज वाली बातें हो गई ना, उनके लिए प्रॉफिट वाली बातें हो गई, इनकम वाली बातें हो गई, पैसा आने वाली बातें हो गई। इसीलिए हम लोग बैलेंस शीट से जो भी कैपिटल उठाएंगे, जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, वो यहाँ करके ऐसे करके लिखते हैं, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना। यहाँ पर अमाउंट हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, बेनिफिट वाली बातें हो रही हैं। इसलिए बाई चांस एसेट में लिखा है कैपिटल, बाई चांस एक आध ऐसा एंट्री रहती है, उल्टा हो जाता है। उल्टा ये हो जाता है, पार्टनर को मतलब एसेट में लिखा है एक्स करके कैपिटल, एक क्वेश्चन देख लो, एक दो क्वेश्चन है, एक्स कैपिटल करके लिखा गया एसेट में, बोले अरे
कंपनी, ये जो बैलेंस शीट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एसेट में लिखा है, एसेट मतलब कंपनी का है, मतलब कि ये जो पार्टनर्स कैपिटल अगर एसेट में लिखा है मतलब पार्टनर कंपनी को देगा, पार्टनर कंपनी को देगा, तो पार्टनर के लिए वो कहीं ना कहीं से पैसा देने वाली बातें हो गई, कहीं ना कहीं से पैसा देने वाली बातें हो गई। अभी एक क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, देखो ये कैपिटल अकाउंट, देखो यहाँ पे क्या खेल हो गया, एसेट में जीस कैपिटल लिखा हुआ है, एसेट में लिखा हुआ है ना, मतलब कि यार ये तो लाइबिलिटी में होना चाहिए, हमेशा तो वही देखा है, नहीं यहाँ पर क्या कहानी है, और कंपनी का एसेट है जीस कैपिटल, इसका मतलब थोड़ा सा तोड़ के हम लोग सोचेंगे कि जी को उल्टा कंपनी को पैसा देना है, निकाल लियो, खर्चा ज़्यादा कर रहा होगा कंपनी से लेकर, तो यहाँ पर जीस कैपिटल अपने कैपिटल अकाउंट में ये जो 20,000 रुपये है वो अपने डेबिट साइड में लिखेगा, क्योंकि उसके लिए फीलिंग क्या आ रही, पैसा देना है यार हमें, है ना, कैपिटल अकाउंट पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर जी वाला क्या फीलिंग आ रही जी के लिए, यार ये तो पैसा में 20,000 रुपये देना पड़ जाएगा कंपनी में, मतलब लॉस वाली बातें हो रही है, इसलिए टू बैलेंस ब्रेकडाउन लिखा है, ठीक है। तो अब इसी तरह अलग अलग एंट्रीज होंगी, अलग अलग सिचुएशन होंगी, सिचुएशन तो तुम्हें अगर कैपिटल देखो, फिलहाल कैपिटल अकाउंट मेंटेन की बात हो रही है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर रिजर्व, कोई रिजर्व है कंपनी डिजॉल्व हो रही है या जो भी है, नई रिवैल्यूएशन हो रही है, तो पार्टनर क्या करते हैं मालूम है, अपने रेशियो में रिजर्व, पहले जो गुल्लक, रिजर्व मतलब होता है गुल्लक, वो लाइबिलिटी में होता है। लाइबिलिटी में क्यों होता है भाई, ये बैलेंस शीट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो रिजर्व है ना, वो कंपनी को पार्टनर्स को वापस करना पड़ता है अगर पैसा गुल्लक में बच गया, है ना। रिजर्व जनरल रिजर्व होते हैं और वो भी होते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन का पैसा बच गया, नहीं एक्सीडेंट हुआ, कुछ ऐसी बातें नहीं हुई, पैसा बच गया, तो कंपनी को वो पैसा लौटाना पड़ जाएगा, इसीलिए लाइबिलिटी में लिखा होता है। मतलब बच्चे 12th और ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उनको यही नहीं पता रिजर्व, उसे रिजर्व है यार, एसेट होना चाहिए, वो क्या सोचेंगे रिजर्व है एसेट भाई अंदर से फील करो ज़रा सा, अंदर से फीलिंग ये है कि जो रिजर्व है, जो गुल्लक है, अगर उसमें पैसे बच गए तो कंपनी को वापस करना पड़ जाएगा पार्टनर को, इसीलिए कंपनी, भाई ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंपनी अपने लाइबिलिटी में लिखती है, और वो जो रिजर्व पार्टनर लेके जाएंगे वो पार्टनर अपने क्रेडिट में लिखेंगे, फ़ायदे वाली बातें हो रही हैं उनके लिए। अब जो भी रेशियो है वो बात अलग है, वो बात अलग है, ठीक है ना। पहले तो ये फील समझो, तभी तो भाई आप कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, आप कहीं भी अपने स्कूल में अपने कोचिंग में पढ़ रहे हो, तभी तो आपको कनेक्ट हो पाएगा, वरना कनेक्ट ही नहीं होगा। आप तो रट्टा मार रहे हो, इधर तो बच्चा इधर लिख दिया डेबिट में, नहीं तो क्रेडिट में लिख दिया। मैंने आपको एक ओवरऑल चीज़ें बता दी, अगर ये फीलिंग हो जहाँ पे पार्टनर का फ़ायदा हो रहा है तो अब तो क्रेडिट में मार दो, जहाँ पे पार्टनर का लॉस वाली फीलिंग हो रही है उसे डेबिट में मार दो, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल दो, देखो रियलाइजेशन अकाउंट, अब रियलाइजेशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बोलो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो कंपनी का जहाँ फ़ायदा होगा वो क्रेडिट में लिखेगी, कंपनी का जहाँ पे लॉस होगा वो डेबिट में लिखेगी, ठीक है। बाकी रियलाइजेशन काम कैसे करता है मैंने बता दिया है, पहले तो एसेट सारे छाप दो, इधर सारे लाइबिलिटी छाप दो। अगर लाइबिलिटी तुम पे कर रहे हो, लाइबिलिटी तुम पे, अब देखो मेन चीज़ आप आएगी, पे करोगे तो कंपनी से पैसा जाएगा, इसीलिए कंपनी अपने डेबिट में लिखेगी, कंपनी अपने डेबिट में लिखती है। यहाँ पर एसेट सारे बेच रहे होते हो तुम, तो कंपनी का फ़ायदा होता है तो कंपनी अपने क्रेडिट में लिखती है। आगे बात समझ में, ये कहानी है इसकी। बाकी अंदर छोटी छोटी जो एंट्रीज़ हैं वो तो यार ठीक है, वो तो हम लोग करेंगे, वो अलग बात होती है, वो एक अलग बात है ना, वो करते हैं हम लोग। अब देखो रियलाइजेशन में अगर प्रॉफिट आ गया तो प्रॉफिट कौन लेता है, जिसे टोटल मारा, इधर का ज़्यादा आ गया बैलेंस, इधर का कम, तो ये बैलेंस यहाँ पे हम लोग एडजस्ट करते हैं टू जो भी है ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल, तो ये फ़ायदा हो गया, ये फ़ायदा कौन लेगा, पार्टनर ले लेंगे, इसीलिए पार्टनर अपने क्रेडिट में लिखते हैं। टू बाई रियलाइजेशन आपस में पूरा बांट लेते हैं पैसा, क्रेडिट क्योंकि पार्टनर का फ़ायदा, ठीक है ना। बाकी रियलाइजेशन के बेसिक मैकेनिज्म मैंने बताया है, छोटे छोटे एडजस्टमेंट है वो। देखो मैंने क्या कहा था, 75% तो बड़ा इजी है, हाँ बाकी 25 बड़ा इजी मतलब काफ़ी कम टाइम कंज्यूमिंग है, जल्दी समझ में आ जाए, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन बाकी 25% में एक अलग ही टाइम लग जाता है, क्योंकि छोटी छोटी एंट्रीज देखनी पड़ती है, एक एंट्रीज देखनी पड़ती है, ठीक है। और पार्टनर्स कैपिटल का और भी हम अलग चीज़ मतलब 2-4 और एग्जांपल दे दें, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन, ठीक है, ये सारे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू। कंपनी का फ़ायदा होगा तो अपने क्रेडिट में लिखेगी, हाँ ये बात सच है, कंपनी का लॉस होगा तो अपने डेबिट में लिखेगी, इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में
आप देखोगे रिटायरमेंट या एडमिशन में जहाँ पर कुछ प्रॉफिट हो रहा है, सामान बेचने में, एसेट बेचने में, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, नॉट बेचने में, एसेट की इसे वैल्यू बढ़ रही है, इसीलिए देखो क्रेडिट में लिखते हैं जितनी वैल्यू बढ़ गई कंपनी का फ़ायदा हो गया। एसेट की वैल्यू घट रही है या और कुछ है तो इसीलिए हम लोग डेबिट में लिखते हैं, क्योंकि रिवैल्यूएशन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना। अब पार्टनर्स कैपिटल कहानी तो वही है मेरे भाई, बैलेंस शीट से उठा के लिख दो, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन पूरा लिख दो। उसके बाद रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट हो रहा है, रिवैल्यूट करने में ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी क्या करेगी, पार्टनर्स को दे देगी पैसा, लो भाई, है ना। तो पार्टनर अपने यहाँ भाई ये बांट देते हैं रिवैल्यूएशन जो भी है तीनों, ठीक है ना। जो रिजर्व बच रहा है, अगर गुल्लक बच रहे हैं हमारे, गुल्लक रिजर्व है हमारा, हमने रखा हुआ है ये रिजर्व, क्यों रखा हुआ है, इमरजेंसी के लिए, नहीं इमरजेंसी पड़ी तो पार्टनर अपना वापस बांट लेंगे, ये देखो बाय जनरल रिजर्व रेशियो में बांट लेंगे, है कि नहीं है। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। बाकी क्या एंट्री आनी चाहिए क्या नहीं, ये एक तो हम लोग क्वेश्चन वाइज करेंगे लेक्चर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है 2x कैपिटल अकाउंट y में 20,000, इसका मतलब क्या हो मालूम है, y में 20,000 लिखा हुआ है डेबिट में, मतलब y के पास से 20,000 जा रहा है, y का लॉस हो रहा है, वो x को दे रहा है 20,000 रुपये, कोई भी रीज़न हो वो एक अलग बात है, वो तो हम लोग पढ़ेंगे ना, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको मैकेनिज्म समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है।